हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस देख रहे थे ना, उसका लास्ट मेथड देखेंगे जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इससे पहले वाले जो भी मेथड है, जैसे गैब्रियल थैलेमाइड मेथड है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड है, वो वाले जो सब मेथड है वो आपको उन सब का मेथड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो पहले देखो, एमाइड का मतलब क्या होता है, NH। तो ये होता है हमारे पास एमाइड। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को वहां से हटाना है और ऑक्सीजन का एडिशन होना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन को हम यहाँ से हटाएंगे और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, CH2 NH2 एमाइन मिल जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम देते हैं रिएजेंट मेंशन होता है यहाँ पे LiAlH4 और साथ में होता है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, या तो H3O प्लस बोल लो, ठीक है, साथ में H2 डाल लो, हाइड्रोलाइसिस। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एमाइन मिलता है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसका जो मैकेनिज्म है वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो, पहले हम रिएजेंट को समझते हैं। रिएजेंट है LiAlH4। तो ये कैसे एग्जिस्ट होता है, Li प्लस AlH4 नेगेटिव। अब ये H4 नेगेटिव कैसे है, देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो 2 8 और 3 ऐसे होता है ना। तो 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसमें होते हैं ऐसे। तो 3 हो गए ना, 1 2 3 ऐसे, इसमें 3 हाइड्रोजन होती है। लेकिन होता क्या है, अब यहाँ पे देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे H नेगेटिव के जैसे एग्जिस्ट होता है, क्योंकि H नेगेटिव में ये 2 में स्टेबिलिटी ले लेता है, तो यहाँ पे H नेगेटिव के जैसे होता है और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो ये क्या करता है, ये इस पे अटैक करता है, तो लास्ट में क्या बन जाता है, LHH और H नेगेटिव और साथ में Li प्लस। तो ये वाली जो फॉर्मेशन है यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, और ये जो AlH4 नेगेटिव है, ये क्या करता है, इस H नेगेटिव को यहाँ से डोनेट करके, H को डोनेट करके यहाँ पे रिडक्शन में काम आता है, और ऐसे ये एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इसका काम देखेंगे कैसे होता है। देखो, क्या है, RCO NH2। तो यहाँ पे हमारे पास है Li प्लस और साथ में है AlH4 नेगेटिव। तो AlH4 कैसे होता है, AlH3 और H और नेगेटिव, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इस बॉन्ड को हम ऐसे डिसोसिएट करेंगे, तो ये वाला जो H है, ये यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन। अब ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव है वो वहां पे जाके ऐसे अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, RCO नेगेटिव और यहाँ पे आया H और NH2। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, देखो AlH3, एक नेगेटिव यहाँ पे पहले था, है ना, और एक जैसे ही ये यहाँ पे नेगेटिव लेके गया है तो यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे एक आया पॉजिटिव साइन, है ना। समझाने के लिए, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव आपने दिखाना नहीं है, सीधा अटैक होगा, ये तो बस आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इस पे अटैक करेगी, तो क्या हो जाएगा, R। होता तो ये सब एक सब्जेक्ट एक ही उसमें है, तो आपको बस ये समझाने के लिए है, OAlH3 और ये नेगेटिव है वो एज इट इज है, ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा। उसके बाद NH2 और H, ये सब आपने एक स्टेप में भी दिखा सकते हो, तो बस आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है यहाँ से कि जैसे ही अब कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से ये लीव करेगी, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बैक साइड से दे देगा, तो यहाँ पे बचेगा RCNH2 और यहाँ पे देखो प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे हैं। और जो साथ में हमारे पास स्पीसीज बचेगी, यहाँ पे बचेगी O नेगेटिव और AlH3 नेगेटिव। अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, यहाँ पे नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हुआ, यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव में क्या है, ये AlH3 नेगेटिव है ना, तो यहाँ से ये एक H यहाँ से निकलेगा और एक H का अटैक है वो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCH2NH2 जो हमारे पास एमाइन हो चुका है,
और यहाँ से H नेगेटिव गया है तो ये क्या बचेगा, O नेगेटिव, AlH2 और साथ में हमारे पास क्या है Li प्लस है। तो ऐसे हमारा जो इसका मैकेनिज्म होता है, ऐसे होता क्या, रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।